जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जहां पे मैक्सिमम लोग, जितने भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए। कभी वो इंट्राडे के लिए प्लान करते, कभी वो स्विंग के लिए प्लान करते, कभी वो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के प्लान करते रहते हैं, बट वो अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो गाइस, ये मैक्सिमम लोग का जो प्रॉब्लम है आज इस वीडियो से दूर होने वाला है। इवन यहाँ पे आपको A to Z सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो मैं एक एक चीज लेकर के यहाँ पे डिसाइड करने वाला हूँ। तो अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें सीखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे और यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, बिगिनर ट्रेडर हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। इंट्राडे में करेंगे वो, या फिर वो जो है स्विंग ट्रेडिंग में करना चाहिए उनको, या फिर वो ऑप्शन ट्रेडिंग उनको करना चाहिए, जिसे कुछ भी पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। राइट, तो आते हैं हम और यहाँ से सबसे पहले एक एक चीज को यहाँ पे क्लियर करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या बता रहा है कि जब इंट्राडे ट्रेड जब करोगे आप, ठीक है, इंट्राडे जब ट्रेड करोगे आप तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाई करनी पड़ेगी और सेल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल एसेट में, फाइनेंशियल एसेट में, ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? फाइनेंशियल एसेट में बाई और सेल करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे? तो यहाँ पे आप स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, कमोडिटीज में, क्रिप्टो में, यहाँ पे कहाँ कहाँ कर सकते हो आप स्टॉक में भी इंट्राडे कर सकते हो आप, ठीक है, आप फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो आप, ठीक है, एंड कमोडिटी के अंदर भी आप जो है इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, और आप क्रिप्टो में भी इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो आप। ठीक है, अब इंट्राडे ट्रेड होता क्या है? ठीक है, तो सम ट्रेडिंग डे, ये क्या बता रहा है? ठीक है, ये बता रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जानना पड़ेगा कि इंट्राडे की बारे में। तो ये क्या बता रहा है? डे ट्रेडिंग। क्या बता रहा है? डे ट्रेडिंग। ठीक है, डे ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि अगर आज आपने इंडियन मार्केट में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तब इंडियन मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 9:15 से 3:30 के बीच क्या करना होगा? बाई करना होगा, देन उसके बाद आपको सेल भी करना होगा। अब ये कैसे? ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आपको सबसे पहले किसी भी स्टॉक को चुनाव करना होगा। जैसे सपोज दैट करिए, आपने क्या किया, आपने एक चुनाव कर लिया, मान लीजिए आपने आपने TCS का चुनाव कर लिया, ठीक है, और आपको लगा कि TCS जो है इस टाइम मान लीजिए 1000 रुपीज पे है। कितना है? 1000 रुपीज की प्राइस है, और आपको लगा कि आज ये क्या होगा, आज ये जो है ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। आपने क्या किया? आपने इसे बाई कर लिया। ठीक है, आपको लगा कि ये 1000 से ये 1010 तक मार्केट जा सकता है, विल बी गोइंग टू 1010, बट ये अगर आपके फेवर में क्या हुआ, मार्केट गया, क्या हुआ? मार्केट गया, विल गो हुआ, तो आपका क्या हुआ? 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है,
₹10 का प्रॉफिट हो गया। बट अगर ये आपके फेवर में नहीं गया, ठीक है, आपके फेवर में नहीं गया और ये ₹10 नीचे आ गया, क्या किया, ये ₹10 नीचे आ गया, तो क्या हो गया, ₹9,990 हो गया। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, आपका ₹10 का लॉस हो रहा है। ठीक है, जब आपको लॉस हो रहा है तो आप अगर ये प्लान किया कि ठीक है मैं इसे आज नहीं बेचूंगा, इसे कल बेचूंगा, ठीक है, तो अगर आप इसे नहीं बेचेंगे, ठीक है, तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, इसे सेल कर देगा। मतलब आपको एक दिन में ही आपको एग्जिट करना है। विदाउट एग्जिट किए आप इसे अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब आज ही आपको एंट्री करना है, आज ही आपको एग्जिट करना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, उससे मतलब नहीं है। जो रूल है, ये रूल यही है कि आज ही आपको एंट्री करना है, आज ही आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, योर क्लोज ऑल पोजीशन बिफोर द मार्केट क्लोज। क्लोज होने से पहले मार्केट से क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सारा पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। सो यू डू नॉट कैरी ट्रेड ओवरनाइट। आप इसे क्या कर सकते हैं, ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्राडे की ये रूल है। आगे आते हैं हम, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो आप, तो कैसे आप ट्रेड वहां पे करोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करोगे आप, पॉपुलर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग का मतलब क्या हुआ, अभी आपने 1,000 पे बाई किया, 1,002 गया आपने सेल कर दिया, 1,005 गया फिर बाई किया आपने, 1,006 गया आपने सेल कर दिया। आपने क्या किया, आपने पहले सेल किया 1,000 पे, वो आ गया 995 पे, आपने उसे बेच दिया। तो क्या हुआ, एक एक रुपया, डेढ़ डेढ़ रुपया के लिए अगर मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, रन आप थिंक ट्रेड बेस्ड ऑन स्मॉल प्राइस चेंजेस, मोमेंटम ट्रेडिंग। और मोमेंटम ट्रेडिंग क्या हुआ, आपको लगा अगर कि मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, कोई भी टी से पकड़ लेते हैं, ये क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, 1,010 तक जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने 1,000 पे आपने इसे बाई कर लिया, और ये बीच की जो दूरी है क्या हो गया, ये मोमेंटम ट्रेडिंग हो गया, क्योंकि अगर एक दिन में ₹10 का चेंजेस आ गया तो ये क्या हो गया, मोमेंटम ट्रेडिंग हो गया। तो आप क्या करेंगे, उस मोमेंटम ट्रेड को ट्रेड करेंगे। स्कैल्पिंग हो गया पहला, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका मोमेंटम ट्रेड हो गया। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, राइडिंग स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट क्रिएट बाय न्यूज एंड वॉल्यूम। अब ये क्या होगा, ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, कोई न्यूज आपको मिल गया, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है पहले से, ठीक है, जैसे मान लेते हैं टीसीएस ही है 1,000 पे है। अब ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा वैल्यूम है, वैल्यूम का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोग इसे यहाँ पे बाई कर रहे हैं और ये प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है, तो अगले बार क्या हो गया, पूरी प्राइस डंप कर दी, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हो गया। तो ये बता रहा है कि ब्रेकआउट लोग भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो तीसरा क्या हो गया, आपका ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब क्या है, एंटरिंग पोजीशन व्हेन प्राइस ब्रेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, रिवर्सल ट्रेडिंग। अब ये रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होता है, रिवर्सल ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो टीसीएस था अब कहाँ चला गया था, 1,000 पे चला गया था, ठीक है, अब लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे आएगा, तो आप क्या करके, आप सेल करके आप इस पॉइंट को रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि प्राइस अप एंड एंड मूवमेंट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रा डे। अब इसमें रिस्क क्या है, सबसे पहला क्या है आपका, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंट लॉसेस। अब अगर आप इंट्रा डे में ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी लॉस के चांसेज है, क्या है आपके, हाई फ्रीक्वेंसी लॉस के चांसेज है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है आपका, इमोशन स्ट्रेस, आपको इमोशन स्ट्रेस भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपके फेवर में मार्केट गया तो आप क्या होगा, आप जहाँ सबसे ज्यादा आप अग्रेसिव हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1,000 है, 1,000 से ये गया 1,005,
तो आप क्या हुआ, आप काफी ज्यादा हैप्पीनेस है, बट ये थोड़ा सा रिट्रेस लेकर के ये 9,998 आ गया, तो आप क्या होगे, आप स्ट्रेस में चले गए कि अब मैं क्या करूंगी, इसी टाइम में मुझे क्या करना चाहिए था, सेल कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अगर सेल करता तो मेरा यहाँ पे बेनिफिट होता, बट यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा तो मेरा क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे पॉइंट में क्या होगा आपका, आपका यहाँ पे इमोशन स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, रिक्वायर्स फास्ट डिसीजन मेकिंग, आपको यहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। जैसे सेम डे में ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्टॉक को चुनाव करने पड़ेंगे, चुनाव के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फास्ट बाइंग भी करना होगा, आपको फास्ट सेलिंग भी करना होगा, चाहे लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको क्विकली एंट्री करना है और क्विकली एग्जिट भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस मेनी रिड्यूज प्रॉफिट, अब आपको बार बार बाई और सेल कर रहे हो, आप बार बार बाई सेल कर रहे हो क्योंकि इंट्राडे है, तो आप कई बार बाई करोगे कई बार सेल करोगे, तो ऐसे पॉइंट में आपको टैक्सेस ज्यादा देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हर बार हर पोजीशन पे आपको टैक्स लगेगा, आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके प्रॉफिट में से ये क्या होगा, ये कटेगा, अगर लॉस भी होगा तभी भी आपका यहाँ पे कटेगा, तो ये क्या होगा, ब्रोकरेज और टैक्सेस ये कटना ही कटना है। ठीक है, अभी क्या है, अब ये आपको एक नोटिंग बता रहा है, नोटिंग बता रहा है कि क्या है ये, इंट्राडे ट्रेडिंग इज हाई रिस्की एंड नॉट सस्टेनेबल फ्रॉम बिगिनर विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस। ये सबसे पहले आपको नोट्स बता दिया कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो आप, तो सबसे पहले क्या है, ये हाई रिस्क है। ठीक है, और ये नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर ट्रेडर, के लिए सुटेबल भी नहीं है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आपके लिए ये इंट्राडे नहीं बना है, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं है आप। ठीक है, तो डिसीजन आप पे है कि आप इंट्राडे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट ये चीजें मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आते हैं आगे हम, अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है यहाँ पे हम समझने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो में नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अभी भी मार्केट में गुमराह है, उन्हें कोई क्या है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, अब ये क्या बता रहा है, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे, स्विंग ट्रेडिंग इज ए ट्रेडिंग स्टाइल वेयर यू होल्ड पोजीशन फॉर ए फ्यू डेज टू ए फ्यू वीक्स। अब ये क्या बता रहा है, स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्टाइल ट्रेडिंग है, ऐसा ट्रेडिंग है जिसे आप फ्यू डेज से, मतलब आप 2 डेज से, ठीक है, डेज से आप 1 मंथ तक आप क्या कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो। चाहे मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तभी भी, मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं भी गया तभी भी, दोनों कंडीशन में आप अपने पोजीशन को क्या कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, टू प्रॉफिट फ्रॉम मिड टर्म, और ये आपको मिड टर्म में प्रॉफिट होगा, प्राइस मूव इट साइड बिटवीन, प्राइस का जितना मूवमेंट होगा उसके बीच की जो आपको प्राइस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। मान लीजिए अगर वही टीसीएस ही एग्जाम लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, तो टीसीएस क्या हुआ, अगर 1000 पे ये ओपन हुआ और ये क्या गया 1030 चला गया, तो ये जो बीच की जो दूरी है 20, ये क्या होगा, आपका कुछ टाइम में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्यू डेट में ये क्या होगा, ये अचीवमेंट करेगा। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, डे ट्रेडिंग वेरी शॉर्ट टर्म मिनट्स ओवर, और डे ट्रेडिंग के लिए क्या करना पड़ता है आपको, क्योंकि हर जो चार्ट देखेंगे आप मिनट का देखेंगे और आवर का देखेंगे, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, इन्वेस्टिंग के लिए लॉन्ग टर्म, मंथली और ईयरली, अगर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में दो चीजें आ गई, एक तो आ गया आपका शॉर्ट टर्म के लिए डे में कर रहे हो आप, मंथली में कर रहे हो आप, और एक हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट क्या किया, लॉन्ग टर्म मोमेंटम है, लॉन्ग टर्म मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म, मंथली और ईयरली हो गया आपका।
ठीक है, पॉपुलर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब ये क्या होता है, अब पॉपुलर क्या है ये, कि स्विंग ट्रेड अगर आप करना चाहते हो तो कैसे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, ट्रेंड को फॉलो करना होता है। क्या करना पड़ता है, ट्रेंड को, अगर मार्केट अगर ये जा रही है अप ट्रेंड, ऐसे हायर हाई हायर लो, ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। क्या हुआ, ये अप ट्रेंड हो गया। अब ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट अगर जा रही है तो ये क्या हो गया, ये हो गया अप ट्रेंड। तो ये अब बता रहा है आपको कि ट्रेंड को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा। दैट्स राइट। आगे ये क्या बता रहा है, बाइंग अप ट्रेंड पुल बैक हायर हाई एंड हायर लो। तो हायर हाई का पोजीशन बनाते हुए जा रहा है, अगर यहाँ ओपन हुआ तो ये क्या हो गया, हायर लो, देन हायर हाई, फिर हायर हाई, हायर लो हो गया, फिर हायर हाई हुआ, हायर लो हो गया, फिर अगेन हायर हाई हुआ। तो ये क्या हो गया, ये रूल बेस्ड ट्रेड हो गया अब ट्रेंड का। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, सेल शॉर्ट टर्म इन डाउन ट्रेंड पुल बैक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर आपको क्या हुआ, अगर ये पहला हाई लगाया फिर नीचे आया, अब ये जैसे गया इस हाई को ये ब्रेक किया, ठीक है, तो आप क्या कर लिए, यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो, और इसे कहते हैं ब्रेकआउट। इसे क्या कहते हैं, ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ब्रेकआउट सेट कहते हैं। अब ये क्या होता है, एंटर विथ प्राइस ब्रेक एबव रेजिस्टेंस एंड बिलो सपोर्ट विथ वॉल्यूम। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जब ये पहले से ये क्या है, रेजिस्टेंस है, अगर ये तो रेजिस्टेंस को ये ब्रेक हुआ और किससे, वॉल्यूम अच्छी रही, तो यहाँ पे क्या होगा, तब ये ब्रेकआउट में आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट का मजा मिलेगा। अब ये क्या बता रहा है, रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होता है, तो आपको क्या बता रहा है, ये बाउंस शॉर्ट ओवरऑल ड्रॉप यूजिंग आरएसआई। अब इसे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो क्या के लिए, आप इंडिकेटर वगैरह यूज कर सकते हो, आरएसआई कर सकते हो, एमएससीडी कर सकते हो, डाइवर्जन ट्रेड कर सकते हो, ईएमए कर सकते हो आप। ठीक है, अब ट्रेंड कंफर्म करने के लिए प्राइस के एबव 50 और 20 ईएमए को भी कर सकते हो आप, 20-50 एसएमए भी कर सकते हो आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हो आप, क्लासिकल स्ट्रेटजी रेंज अबाउट मार्केट, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, क्लासिकल चार्ट को, मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस का 80% आप यूज करके मार्केट के मास्टर बन सकते हो आप स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब आगे क्या है समझते हैं। स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो ये जो रिस्क है वो 80% क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। मतलब अगर कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग आप, तो 20% का आपका क्या होगा, रिस्क हो जाएगा। 20% रिस्क होगा केवल। अब ये क्या बता रहा है, रिस्क 1 into 2% आप कैपिटल पर ट्रेड, और आपको क्या करना पड़ेगा, पर ट्रेड पे 1% से 2% का ही क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, यूज स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट एंड एबव रेजिस्टेंस। अब ये क्या बता रहा है, इसमें आप स्टॉप लॉस को यूज करना ही पड़ेगा। बिना स्टॉप लॉस को इसे आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हाई रिस्की यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा। मेंटेन रिस्क रिवार्ड 1 to 2%, आपको रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, क्या, 1 into 2 का। ठीक है, अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग मेजर अनएक्सपेक्टेड न्यूज, और आपको क्या होगा, आपको अवॉइड करना पड़ेगा ट्रेडिंग ट्रेडिंग में जो अनएक्सपेक्टेड जो न्यूज आ रहा है। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा, आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और आगे आप समझते हैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी इंट्राडे में समझ में आया, हाई रिस्क है, स्विंग में क्या हुआ, 80% आपको चांस है। तो सबसे ज्यादा युवा जो है वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। जो चाहे वो बिगिनर हो या 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं, चाहे मार्केट में उन्हें सफलता नहीं मिली है, वो इसी को ट्रेड करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब ये क्या बता रहा है, ऑप्शन आर फाइनेंशियल कंट्रैक्ट दैट गिव यू द राइट बाय नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एंड सेल एन एसेट लाइक ए स्टॉक और इंडेक्स। अब ये क्या बता रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है, मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। जैसे मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया क्या, 1 वीक के लिए,
ठीक है। अब ये क्या है, ये है क्या आपका, ये कोई लैंड है, क्या है, लैंड मतलब ये जमीन है कोई। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बायर है, अब ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि मैं आपकी जमीन क्या करना चाहता हूँ, बाई करना चाहता हूँ। ये कहता है 10 लाख रुपए प्राइस है इसकी। ठीक है। ये क्या किया, ये आपको कितना दे दिया, आपको ये 2 लाख दे दिया। और ये बोला कि मुझे जो है 1 वीक के लिए आपका ये चाहिए, और इसे मैं फिर बाद में बेच दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये एक ऑप्शन रखता है कि अगर आपने 2 वीक के लिए अगर यहाँ पे आपने नहीं बेच पाया तो लैंड हमारा वापस हो जाएगा, फिर आपके पास नहीं होने वाला है। अब ये ऐसे दौरान में ये जो 2 लाख रुपीज है वो क्या होगा, ये रिफंडेबल भी नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसीलिए आपको ऑप्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर का। डिटेल जानने के लिए आप लोग एसएमएस करते रहिएगा, मैं पूरा डिटेल ऑप्शन का एक नया क्लास ही स्टार्ट कर दूंगा। अब ये क्या है, विथिंग ए स्पेसिफिक टाइम, इसका एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, जैसे मैंने वहां पे बता दिया। ऑप्शन आर यूज फॉर ट्रेडिंग, क्या, स्पेकुलेशन, हेजिंग एंड इनकम जनरेटेड। अब इसे ऑप्शन को यूज क्यों से करते हैं लोग, ट्रेडिंग के लिए करते हैं, हेजिंग के लिए करते हैं, और ज्यादा प्रॉफिट के लिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड के लिए यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। 2 टाइप का यहाँ पे ट्रेड होता है। पहला क्या है आपका, कॉल ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या हुआ, एक कॉल ऑप्शन ओपन गिव योर द राइट टू बाई। अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो किसी ऑप्शन के ट्रेड को इंडेक्स में या स्टॉक्स में, तो क्या हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा। योर बाई ए कॉल व्हेन योर एक्सपेक्टेड द प्राइस गो अप। ठीक है। अगर आपने जिस कॉल को बाई कर लिया, जैसे आपने क्या किया, आपने निफ्टी को बाई कर लिया, ठीक है, निफ्टी हो गया। अब निफ्टी क्या किया, आपको बाई करना है, स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई, 100 की हो गई, और आपके ये फेवर में गया, 120 चला गया। इसी बीच में क्या हुआ, एक्सपेक्टेड द प्राइस टू गो अप, और यहाँ से एक्सपेक्टेड किया जाता है कि आपके फेवर में जाए, तो क्या करते हैं लोग, यहाँ से बाई करते हैं। ठीक है। बाई का मतलब क्या हुआ, आपके फेवर में मार्केट जाए। पुट ऑप्शन का क्या हुआ, पुट ऑप्शन मतलब ए पुट ऑप्शन गिव योर द राइट सेल योर बाइंग ए पुट व्हेन योर एक्सपेक्टेड द प्राइस टू गो डाउन। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, उसे निफ्टी में पुट खरीदना होता है, मान लीजिए अगर वो 100 में पुट खरीद रहा है, ठीक है, 100 का पुट ले लिया, और उसे लगा कि यहाँ से ये पुट का प्रीमियम गो अप होगा। ठीक है। तो क्या किया, 100 का चला गया 130, तो क्या करता है, उसे लगता है कि निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगी, और जब गिरेगी तो इसीलिए जो क्या करता है, वो पुट को बाई करता है। तो यही बता रहा है कि एक्सपेक्टेड द प्राइस गो टू अप डाउन। ठीक है। अब आते हैं आगे, मार्केट का पोटेंशियल यहाँ पे समझते हैं, मार्केट के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है, हाउ पीपुल मेक मनी, ये क्या बता रहा है, हाउ पीपुल मेक मनी इन ऑप्शन, क्यों सबसे ज्यादा पैसा बनाने के लिए ऑप्शन में जाते हैं। तो यहाँ समझो आप, यू कैन अर्न मनी बाई बाइंग ऑप्शन सिंपल बट रिक्सी। बाइंग ऑप्शन जो है सिंपल है, आप इजीली बाई कर सकते हो, बट क्या है, रिक्सी है। ठीक है। बाई कॉल व्हेन एक्सपेक्टेड अप मूव, अगर आपने यहाँ पे कॉल अगर बाई किया तो एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपके फेवर में मूव करे, राइट। अब ये क्या हो गया, बाई पुट व्हेन एक्सपेक्टेड डाउन ट्रेड, अगर आप पुट को बाई कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि ये आपके फेवर में मार्केट नीचे आएगा। देन प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, मूव इन योर फेवर बी अर्न द प्रीमियम, जो प्रीमियम को आपने बाई किया हुआ है वो अगर आपके फेवर में गया तो वहां पे क्या होगा, आपका वहां आपका प्रॉफिट दिखेगा। दैट्स राइट। अब आगे क्या है, सेलिंग ऑप्शन एडवांस बट स्टेबल सेल कॉल सेल पुट। अब सेलिंग भी होता है, जिसे सेलर कहते हैं, जिसे राइटर कहते हैं हम। कोई सेल करेगा तो कोई बाई करेगा, अगर कोई बाई करेगा तो कोई ना कोई सेल करने वाला वहां से होगा। तो जो सेलर होता है वो क्या करता है, वो राइटर होता है। डीप जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और लाइक करते जाइए आप लोग, ठीक है। सेलर अर्न प्रीमियम इनकम बट रिस्क इज हायर, सेलर जो है प्रीमियम में इनकम तो करता है, क्योंकि जितना आपका मिल्ट होता है सेलर को प्रॉफिट होता है, बट वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है। क्या होता है, हाई रिस्क होता है।
ऑप्शन में क्या रिस्क है। ठीक है, हमने जाना इंट्राडे में हाई रिस्क है और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में कम रिस्क है। और ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑप्शन रिसेंटली ईवर डे क्या है, थीटा। और ये डेली क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये आपका डेनिसिया होता है, डेली मेल्ट होता है। यू कैन लॉस 100% आप प्रीमियम व्हेन बाइंग। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपका जो लॉस हो सकता है वो 100% हो सकता है। अगर प्रीमियम मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया और आप एग्जिट नहीं कर रहे हो तो 100% जिस दिन एक्सपायरी रहेगी उस दिन 100% आपका लॉस दिख सकता है। ठीक है, सेलर फैक्ट्स अनलिमिटेड रिस्क इन नॉट हेज। सेलर अगर हेज नहीं किया उसका क्या हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। उसी उम्मीद नहीं की जा सकती है उतना यहाँ पे लॉस सेलर का हो सकता है। बायर का आपने जान लिया, सेलर का भी यहाँ पे समझ लिया आपने। अगर हेज किया वैसे कंडीशन में कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। मार्केट वोलेटिलिटी कैन स्पाइक प्रीमियम क्या होगा सडनली। अगर मार्केट का जो प्रीमियम है अगर उस पर वोलेटिलिटी तेजी आ गई तो वैसे कंडीशन में कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आपने जाना, यहाँ पे हर एक मार्केट के बारे में, जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आपने जाना, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जाना दोस्त, और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जाना। अगर आपको इसमें से तीनों में से जो अच्छा लगा है आप एसएमएस करके यहाँ पे बता सकते हैं, उसका क्लास में यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा इंट्राडे का, स्विंग ट्रेडिंग का और ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। बस आज इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं आपके कमेंट में कि आपको क्या सीखना है। आपको जो सीखना है आप एसएमएस करते जाइए, मैं उसी पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ओके दोस्तों, जय श्री राम।